बोले अमोलक बोल है, बोल सके तो बोल। पहले भीतर तोल के फिर मुख बाहर खोल, फिर मुख बाहर खोल। अभी जो हमने अभी गायकी की है, तो ये मैं वैसे किसी पैटर्न में नहीं गाया हूँ, थोड़ा मैं अपने हिसाब से गायकी किया हूँ। एक ये समझ ले दोहा है, तो ये जो दोहा है, जो ये लाइन है, ये मात्रिक है। मात्रिक, इसको हम सममात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद, सममात्रिक छंद। जैसे चौपाई हो गया आपका मात्रिक छंद, दोहा हो गया सममात्रिक छंद। तो अब ये इसको आपको हम समझाने जाएंगे, बताने जाएंगे तो बहुत विस्तार से बताना पड़ेगा। तो एक आप ये समझ लें, छंद ये संगीत की भाषा है, ये आप समझ लें। तो जब आप वाद्य बजाने, कोई भी वाद्य आप सीखते हैं, हारमोनियम हो, गिटार हो, कीबोर्ड हो, मतलब जो जिस वाद्य पर आप धुन बजाते हैं, गाने की धुन या जो भी करते हैं, तो वाद्य बजाना, वाद्य सीखना, वाद्य पर धुन बजाना सीखने वालों के लिए, ध्यान दें संगीत प्रेमी, बहुत कठिन कार्य होता है। अच्छा, इसमें आपको दो चीजें सीखनी होती है। एक तो आपको बेसिक इसलिए सीखा जाता है, बेसिक, कि वाद्य पर मेरे जो फिंगर है वो चले, और उस फिंगर के माध्यम से हमें पैटर्न, जो राग, कोई भी अगर आप 7 स्वर या 6 स्वर या 5 स्वर के पैटर्न बजाते हैं तो एक राग कहलाता है, वो राग। तो उसके माध्यम से हम फिंगर चलाते हैं। तो तरह तरह से जब हम फिंगर चलाते हैं तो हमें सुरों की नॉलेज होती है, सुर की, मतलब एक फील होता है सुर। तो आपको बेसिक में समझ लें 10 थाट, हम इसलिए थाट के माध्यम से शिक्षा देते हैं आपको। तो थाट, जैसे अभी अगर आप कीबोर्ड सीखते हैं, तो कीबोर्ड पर हम अगर आपको 10 थाट के पैटर्न अगर आपको सिखाते हैं तरह तरह से, मतलब छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है वो 10 थाट, इतना सिखा दिया जाता है कि मतलब आपको संगीत के मार्ग पता चल जाए, आपको सुर का ज्ञान 50% हो जाए, सुरों का ज्ञान, और 50% सुर का ज्ञान विषय दूसरा है आपका सब्जेक्ट। तो अब ये जो थाट है, कीबोर्ड पर अगर मैं आपको सिखाता हूं तो भी मतलब आपको उतना संगीत नहीं प्राप्त होगा, उसके साथ साथ में आपको गायकी सीखना पड़ेगा। अच्छा, गायकी का मतलब ये नहीं कि मैं फिल्मी गाने कोई अगर गा लेता हूँ, एक से एक सिंगर पड़े हैं गा लेते हैं, लेकिन उनको वाद्य बजाने नहीं आता है, गा लेते हैं। तो गायकी, जो फिल्मी सॉन्ग जो हम गायकी करते हैं, तो एक गायकी वो एक अलग है। जो संगीत, जो छंद की गायकी होती है, वो एक अलग विषय है। तो वो हमें समझ लो, कोई भी वाद्य सीखना हो तो हारमोनियम पर ही वो संभव होता है गायकी सीखना। तो गायकी ऐसी सीखी जाती है दोस्तों कि हम जो हारमोनियम का टोन है और हमारे गले का टोन है, दोनों सेम हो जाना चाहिए। हम हारमोनियम के टोन में गा सकें, गायकी कर सकें, आवाज़ वैसी हम दे सकें, ताकि हारमोनियम की आवाज़ और हमारे गले की आवाज़ दोनों सेम हो जाए। तो इसके लिए हमें योग साधना करना पड़ता है। तो वोकल को हमें उसी हिसाब से बनाना पड़ता है, हारमोनियम के टोन के जैसा। तो इसी के माध्यम से हम फिर जब हमारा तैयार हो जाता है हारमोनियम के माध्यम से, हारमोनियम के टोन के माध्यम से, तो हम फिर गायकी सीखते हैं। तो गायकी क्या होता है, जैसे कोई हम कविता ले लेते हैं जो किसी ने गाया ना हो, समझ लें, हम अपनी कोई चीज़ अगर हमने छंद लिख दिया है, कोई लाइन लिख दी है, या दोहा चौपाई ले लें, या हरि गीत ले लें, या गीत का ले लें, या मतलब बहुत सारे इसमें छंद होते हैं। तो उसी के माध्यम से हम कोई कविता ले लेते हैं, काव्य, तो समझ लें।
तो जैसे अभी हम सुख साधन चाहे जितने हो, अब जो हम गाएंगे उसी आपको हारमोनियम पे वो चीजें सेम सुनाई देगा। सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो। अच्छा, अभी जो मैं कविता की जो लाइन बोल रहा हूं, इसका आपको अर्थ पता होना चाहिए, भावार्थ जो है इसका पता होना चाहिए, शब्द के अर्थ, कि मैं जो भी गा रहा हूं उसका भावार्थ क्या होता है, और जो भी मैं कुछ शब्द उच्चारण करता हूं वो सुर में होना चाहिए। तो जब आपका गला जब तैयार होगा हारमोनियम के माध्यम से, साधना के माध्यम से, तो शब्दों को आप उसी हिसाब से बोल सकते हैं। अगर आप वो चीज़ नहीं करते हैं तो आप शब्दों को नहीं बोल पाएंगे, और जब शब्दों को नहीं उच्चारण सही से कर पाएंगे सुर में, तो आप हारमोनियम पर आपका सुर वो मतलब धुन नहीं सुनाई देगा। ऐसा है दोस्तों। देखो, सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। देखो, अब ये जो मैंने कविता की जो लाइन बोला है, सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो दोस्तों, आपके पास कुछ भी हो, सुविधा हर एक चीज हो, लेकिन अगर आपका शरीर बीमारियों से तंग है, बीमारियों का घर है, दुनिया भर के रोग है, तो सब बेकार है। तो संगीत एक ऐसा माध्यम है कि अगर आप संगीत धारण करते हैं हारमोनियम के माध्यम से, आप ओकलिस्ट बनते हैं, ओकल साधना करते हैं, और